Hello friends, welcome back to my channel. So after a long time I am making this video and I am so sorry, थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताने दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए थे एग्ज़ाम एक्सटेंशन को लेके थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं. बट प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे तो ऑल ऑफ ए सडन इंस्टीट्यूट एक रात में एक्सटेंड नहीं करेगा एंड मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. और अगर ऐसा होता है देन इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाता है. बट आप लोग यही सोचिए इट्स ओनली 13 डेज लेफ्ट टू योर एग्ज़ाम. तो आप लोग वैसे ही पढ़िए जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं. यही सोचिए कि 10 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, वो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए. एंड अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिएगा. ठीक है. सो अगर मैं आपकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं प्रिपेयर करती. मैं ये नहीं सोचती इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा. एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज जब तक इंस्टीट्यूट कंफर्म नोटिफिकेशन नहीं दे देता है कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा या नहीं, तब तक मैं आप लोग को कुछ नहीं बोल सकती कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा. बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल टू बी बायस्ड. ओके. तो सोशल मीडिया के कोई भी वीडियोस पे बेस्ड करके आप लोग बायस्ड मत होइए. टाइम वेस्ट होगा, मेंटली भी डिप्रेस होगे, पैनिक कर जाओगे. ठीक है. तो आप लोग वैसे ही पढ़िए जैसे पढ़ रहे हैं. यही सोच के पढ़िए कि 10 को आपको जाके एग्ज़ाम देना है. माइंडसेट वैसे कर लीजिए. एंड क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है एंड इंस्टीट्यूट डेफिनेटली थोड़ा सा कंसीडर करेगा, भूल चूक थोड़ा बहुत माफ़ करेगा. एमसीक्यू बेस्ड है, जिसका भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. यू आर गोइंग टू हैव ए ब्लास्ट दिस टर्म. ओके. सो अच्छे से पढ़िए. एंड सम स्टूडेंट्स हैव ए डाउट ऑन मर्जर एंड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट 2 क्वेश्चंस. सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस पे डाउट था बट मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकती. बट दीज आर द 2 क्वेश्चन जो मुझे भी लगा कि थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए. सो मैं करवा दे रही हूँ. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 26. मैंने लिख लिया है कॉपी पे, आप लोग देख लीजिए. X Limited is considering the proposal to acquire Y Limited and their financial information is given. Okay. X Limited किसको acquire कर रहे हैं बेटा? Y Limited को. Okay. प्रपोजल दिया है एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया है. देखो, नंबर ऑफ शेयर ऑफ X Limited कितना है? 5 lakhs. नंबर ऑफ शेयर ऑफ Y Limited कितना है? 3 lakhs. मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया है. मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है, नहीं देता तो भी हम लोग निकाल लेते. नंबर ऑफ शेयर इनटू एमपीएस करोगे तो मार्केट कैप या फिर वैल्यू. ओके. ये मार्केट कैप क्या है? उसका वैल्यू ऑफ द फर्म है. ये चीज़ आपको दिया है. पहले तो इतना मैं आपको ये बताऊँ, हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो पैट के बेसिस पे था. आपको प्रॉफिट दिया था, ईपीएस देता था. ओके. या फिर नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे आप लोग ईपीएस निकालते थे, पीई रेशियो देता था या फिर एमपीएस. वन ऑफ द इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते थे पैट के बेसिस पे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया है. तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम ये क्वेश्चन में देखेंगे. फाइन. फिर देखिए क्या बोला. X intend to pay rupees 70 lakhs in case for Y Limited if Y Limited's market price reflects only its value as a separate entity. ओके. X Limited Y Limited को क्या दे रहा है? 70 lakhs रुपीज़ इन कैश में दे रहा है. फाइन. फिर बोला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मर्जर. हमको फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ मर्जर फाइंड आउट करनी है. 2 केसेस में. फर्स्ट वन इज व्हेन द मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय कैश. अगर कैश डील होगा तो कैसे करना है. एंड व्हेन मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय स्टॉक. तो आपको 2 हिसाब से आंसर निकालना है. एक तो कैश डील होगा, कैश डील होने से कितना पे कर रहा है? 70 lakhs रुपीज़ पे कर रहा है. एंड अगर स्टॉक डील हो तो कॉस्ट ऑफ मर्जर फाइंड आउट करना है. ओके. When merger is financed by stock and X Limited agrees to exchange 2,50,000 shares in exchange of shares in Y Limited. नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे दिया है 2,50,000. तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया है. आपको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहा है X Limited Y Limited को, वो वाला इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है. फाइन. तो क्वेश्चन बहुत ईजी है जस्ट बिकॉज ये पैट बेस्ड नहीं है बल्कि ये वैल्यू बेस्ड है. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए. आंसर. ओके. प्री मर्जर वैल्यू आपको दिया है. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो दिया है 150 lakhs एंड 54 lakhs, वो आपका प्री मर्जर वैल्यू है. ठीक है. वैल्यू ऑफ X लिमिटेड को मैं लिख रही हूँ VX. ओके. वैल्यू ऑफ X लिमिटेड प्री मर्जर कितना है? 150 lakhs. ठीक है. वैल्यू ऑफ Y लिमिटेड क्या है? 54 lakhs. ठीक है. एंड फर्स्ट केस है कैश डील. ठीक है. X लिमिटेड Y लिमिटेड को कितना कैश दे रहा है? 70 lakhs का कैश दे रहा है. ठीक है फ्रेंड्स.
कैश डील के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड निकालो आफ्टर मर्जर। वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड प्लस वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड माइनस परचेज कंसिडरेशन। ये मैंने आपको बताया था दोनों का वैल्यू, बिकॉज वाई लिमिटेड का अब जो वैल्यू है, जो शेयर्स है, वो किसके पास चला जाएगा, एक्स लिमिटेड के पास। एंड क्योंकि हम लोग शेयर इशू नहीं कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू रहेगा वो सिर्फ एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स उससे बेनिफिटेड होंगे। ठीक है। अगर हम शेयर इशू करते हैं तो पार्टली किसको मिल जाता है, वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, लेकिन इस केस में कैश डील में ओनली एक्वायरर को बेनिफिट मिलता है। सो वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड पोस्ट मर्जर। ओके, ये इक्वल है दोनों, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड क्या है 150 लाख प्लस वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड क्या है 54 लाख माइनस ये दोनों के बदले एक्स लिमिटेड कितना पे कर रहा है 70 लाख रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है। सो कैलकुलेट करो कितना है 150 प्लस 54 माइनस 70 इज 134। क्लियर है। पोस्ट मर्जर वैल्यू कितना आया 134 लाख। अब देखो कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मर्जर इज इक्वल टू एक्स लिमिटेड का पोस्ट मर्जर वैल्यू क्या है 134। ओके। एंड एक्वायर करने से पहले उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू ज़्यादा था 150, एक्वायर करने के बाद हो गया 134, तो उसका कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा 16 लाख। नेगेटिव आया। फाइन। अभी अगर आप चेक करोगे तो ये कुछ नहीं है, बस NPV to X है। अगर आप देखोगे तो ये NPV to X है जो कि नेगेटिव है बिकॉज वो उसका कॉस्ट हो गया। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो वाई लिमिटेड का जो बेनिफिट है, जो NPV है वाई लिमिटेड का, वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं इसे शॉर्टली बता दे रही हूँ। वाई लिमिटेड का प्री मर्जर वैल्यू कितना था 54, लेकिन वाई लिमिटेड को PC कितना मिला, परचेज कंसिडरेशन कितना मिला 70, तो उसका वैल्यू था 54 लेकिन उसको पैसा मिला है 70, तो उसको बेनिफिट कितना मिला है PC माइनस वैल्यू दैट इज 16 पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका जो NPV to Y है वो पॉजिटिव है, लेकिन NPV to X जो है वो नेगेटिव है। क्लियर है। एंड सिनर्जी इज इक्वल टू पता है NPV to X प्लस NPV to Y। ठीक है। तो वो हो जाएगा नील आपका -16 प्लस 16 नेगेटिव। क्लियर है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा वो कितना होगा 16 लाख रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ मर्जर। एक्स लिमिटेड को कितना कॉस्ट पड़ा 16 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ कैश डील। क्लियर है। अब देखिए स्टॉक डील में कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए फ्रेंड्स, केस 2 क्या है आपका स्टॉक डील। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस उसको इंटरप्रेट कर पाना चाहिए। ठीक है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को भी क्या देगा, कैश ना देके शेयर देगा। कितना शेयर दे रहा है 2,50,000 शेयर दे रहा है। ठीक है। एक्स लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर कितना है, पहले कितना था 5 लाख शेयर। ठीक है। वाई लिमिटेड के पास कितना शेयर था 3 लाख शेयर। ठीक है। वाई लिमिटेड के पास था 3 लाख शेयर, लेकिन आफ्टर एक्विजिशन हम लोग इशू कितना कर रहे हैं 2,50,000 शेयर। ठीक है। तो पहले आप लोग ये निकालो, क्योंकि ये पेड बेस्ड नहीं है, वैल्यू बेस्ड है, इसीलिए कैसे कैलकुलेशन होगा देखिए। वाई लिमिटेड को हम जो शेयर इशू करें उसके बेसिस पे आप लोग एक्सचेंज रेशियो निकाल लीजिए। इसका एक्सचेंज रेशियो कितना है, हम लोग 2,50,000 शेयर दे रहे हैं 3 लाख शेयर के बदले। फाइन। सो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.833। ओके, 0.83 बार भी बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर 833, जैसे कोई चीज़ रिपीट हो जाता है ना तो उसमें बार लग जाता है। ठीक है। सो 0.83 क्या है आपका एक्सचेंज रेशियो। फाइन। अभी देखिए आप लोग कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर निकालते थे पहले भी, अभी भी देखिए कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्स लिमिटेड का शेयर कितना है 5 लाख एज इट इज़, प्लस वाई लिमिटेड को इशू कितना हो रहा है 2.5 लाख शेयर। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 7.5 लाख। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर। ये हो गया आपका कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर।
नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग कंबाइंड वैल्यू कैसे निकालें। पहले हम लोग क्या करते थे, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर में हम लोग मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता था उसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ जाता था, ओके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग पोस्ट मर्जर एमपीएस नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग को पीई रेशियो नहीं दिया है, तो जो बूट स्ट्रैप इफेक्ट था वो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। एंड पीई रेशियो निकाल भी नहीं सकते क्योंकि पैट भी नहीं दिया है, ईपीएस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो कंबाइंड वैल्यू है या फिर वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वैल्यू ऑफ वाई जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ओके। 150 lakhs प्लस 54 lakhs दैट इज 204 lakhs। क्लियर है बेटा, यहाँ पे डाउट नहीं हुआ ना। 204 lakhs आपका क्या होगा, कंबाइंड वैल्यू और पोस्ट मर्जर वैल्यू, ठीक है। अभी आपको देखना है ये पोस्ट मर्जर वैल्यू से एक्स लिमिटेड का वैल्यू कितना होगा एंड वाई लिमिटेड का कितना होगा। अब आप बोलोगे मैम एक्स लिमिटेड का 150 है, वाई लिमिटेड का 54 है। नहीं बेटा, वो तो प्री मर्जर है ना, लेकिन हमको क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर इंडिविजुअल वैल्यू आप लोग निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे। जहाँ पे भी वैल्यू बेस्ड होगा आपका, वहाँ पे आप लोग प्रोपोर्शनेट लोगे। अब प्रोपोर्शनेट आप कैसे लोगे, देखिए टोटल वैल्यू कितना है 204 lakhs, एक्स लिमिटेड का कैसे निकालोगे, देखो टोटल वैल्यू कितना है 204 lakhs इंटू इसका नंबर ऑफ शेयर कितना है 5, कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर कितना है 7.5, निकालो 204 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7.5, सो दिस वुड बी 136, ओके। इसका वैल्यू आएगा 136 lakhs पोस्ट मर्जर वैल्यू। रिमाइंड करा रही हूँ, पोस्ट मर्जर वैल्यू ये है आपका प्री मर्जर वैल्यू, ये है आपका प्री मर्जर वैल्यू, दोनों का प्री मर्जर वैल्यू मिलके हुए पोस्ट मर्जर वैल्यू। अब इस पोस्ट मर्जर वैल्यू में एक्स लिमिटेड का शेयर क्या है एंड वाई लिमिटेड का शेयर क्या है वो हम लोग निकालेंगे। पोस्ट मर्जर जो कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर है उसमें एक्स का हिस्सा कितना है एंड वाई का हिस्सा कितना है, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, सो एक्स का कितना हो गया वैल्यू 136, वाई का वैसे कैसे होगा, कंबाइंड हो गया 204 इंटू इसका शेयर हम लोग कितना इशू कर रहे हैं, न्यू फॉर्म में उसका शेयर कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5, सो 204 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5, सो दैट वुड बी 68। फाइन, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद निकाल दो एनपीवी टू एक्स कितना होगा, पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर वैल्यू। पोस्ट मर्जर वैल्यू कितना है 136 माइनस प्री मर्जर वैल्यू कितना था 150, कितना होगा 14 नेगेटिव। एनपीवी टू वाई कितना होगा, उसका वैल्यू कितना हुआ पोस्ट मर्जर 68 माइनस प्री मर्जर वैल्यू कितना था 54, सो 14 पॉजिटिव, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा आपका 14 lakhs, ओके। एनपीवी टू एक्वायरर जो होता है ना बेटा, ये जो नेगेटिव है ना, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी आपका एक्वायर कर रहा है, जो फर्म एक्वायर कर रहा है, उसका एक्विजिशन के बाद उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कितना है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है दैट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आप लोग को अभी 26 में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई कि मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। एंड नेक्स्ट वीडियो में शाम तक मिल जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 27 सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।